जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है। सेवक अपना बनाए रखना, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, खोखले प्रचार हम करते नहीं। चरणों में हमको बसाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। कोरोना की कहर जगी थी, कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। घर घर भोजन अनाज पहुँचाए, जब बाकी पार्टियां छुप के भगी थी। वैक्सीन सबको फ्री में लगी थी। मोदी का धर्म ही सेवा है, मोदी का धर्म ही सेवा है। अपना भरोसा बनाए रखना, मोदी का धर्म ही सेवा है, अपना भरोसा बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, दिल्ली दा सेवक बनाए रखना। आज 15 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के सुसंगठन के तौर गलियों से कूड़े का ढला हटाया, पार्टी ने तय किया है कि समाज के लोगों में सम्मान करें, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत को सदस्य के माध्यम से एक पहचान इस विषय को हमारे देश के आम जो स्वयं ये कार्य करते हैं, उनकी का काम करते हैं। आज उनका सम्मान कि हमारे साथ ही व्यक्ति के लोग देश की अग्रणी भूमिका निभाते हैं निर्माणकर्ताओं में। एक आज समाज से देश की आज दिन विशेष किया ओबीसी मोर्चा को उन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवा का डमरू बजाए रखना। आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? आज शहर जिला भाजपा की ओर से ओबीसी मोर्चा को एक कार्यक्रम मिला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में ओबीसी की जितने भी कामगार जाते हैं और उनके जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी है और कारीगर भी है, उनका हम सम्मान करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज इसी संदर्भ में हमारे श्याम जी प्रजापति है, पुराने पार्षद ललित जी प्रजापति है, इनका और हमारे समाज के कुमार समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं उनका सम्मान करके हम इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। वास्तव में बहुत अच्छा काम, क्योंकि प्रजापति समाज का सम्मान हो रहा है। कमलेश जी प्रजापति ओबीसी मोर्चा रहे हैं।
वर्तमान में मंडल के उपाध्यक्ष हैं। तो आपको प्रजापत समाज को माटी कला बोर्ड भी बना हुआ, उससे भी कुछ लाभ मिला होगा। मिला है और बीजेपी ने जब से अपनी ये सरकार आई है, उनका जन्मदिन भी है हमारे मुख्यमंत्री, बनाया उसमें झूले भी लगाया, ओपन जिम बनाया, सर्वजन सुख पाया, प्रगति मैदान वाली टनल बनाया, मेट्रो का जाल कैसे दिल्ली में बिछाया, डबल डेकर सड़कें यमुना पार ने पाया, जिससे उनको जो अपना हमने दिल्ली को काम की स्पीड बढ़ेगी में बताया, उनको एक संबल भी मिलेगा। आप वालों ने मजदूरों का पैसा चुराया, वास्तव में फर्जीवाड़ा सब समाज के बड़े बड़े पदों पे ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भी रहे हैं और अभी मंडल में उपाध्यक्ष भी हैं। आप बताइए। एमजीडी में बीजेपी न होती तो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित गली गली शराब के तहत ही आज मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम पॉल्यूशन जानलेवा है, पॉल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं किसान भी बजा जो वर्षों से सेवा है, कितने वर्षों से आप ये माटी कला का एक अंश भी आप 40 साल से मतलब इनकी जिंदगी जो भी जाऊँ सारी प्रचार नहीं करते हैं, आप कुछ अनुभव प्रचार नहीं करते हैं, चरणों में अपने बसाए रखना। अभियान चलाया, योजना निकाली, उसके बाद में कुछ हमारे पास आने लगी, हमें सरकारी लाभ भी मिला। सरकारी लाभ मिला। वो जाना था तो माटी कला बोर्ड है गवर्नमेंट ने बना, क्योंकि हर समाज का बनाना है, तो आपके प्रजापत कुमार समाज के माटी कला बोर्ड बन चुका है। बोर्ड माटी कला बोर्ड तो बन चुका है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जो माननीय अध्यक्ष जी हैं अभी वर्तमान में माटी कला बोर्ड, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर जो कहते हैं कि ये हमारे समाज के नहीं है, वो हमारे समाज के नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है राजस्थान में कुमावत और प्रजापत एक है। ये आप अगर पता नहीं हो किसी को उदयपुर वासियों को किसी को जानकारी नहीं हो, तो पाली में जाके इसका सम्मेलन होता है, वहाँ जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि सभी वहाँ पे श्रेया देवी को मानते हैं। और जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जी बने हैं वो उसी कोटे से बने हैं, क्योंकि वहाँ सारे राजस्थान में एक मानते हैं। और ये बताया आपने बिल्कुल, ये आपके समाज का अंदर मामला बिल्कुल अगर बताया सोच समझ के बनाया होगा, किसी ने नाम आगे दिया होगा, क्योंकि अगर कुमार को बनाना, कुमार एक बहुत अलग अलग होती है, हर समाज में अलग बहुत होती है, सबको सब पहचान, हर समाज पहचान नहीं पता है। आपने अभी लिया सिर्फ श्रेया देवी का नाम, वास्तव श्रेया देवी आपकी कुल देवी सभी मानते हैं। पाली में जाओ कुमावत भी श्रेया देवी को मानते हैं और कुमावत भी श्रेया देवी को मानते हैं। तो सिर्फ अलग अलग जैसे वर्ग को काम दिया गया कि जो कुमावत है वो खिलाड़ी का काम करेंगे, कोई मकान बनाने का काम करेगा, कोई हस्तकला का काम करेगा, उस तरीके से ये सारी जातियाँ बटी हुई, लेकिन मान तो किसी श्रेया देवी। कुमार का जन्मी कुल देवी श्रेया देवी, तो श्रेया देवी से ही आपको बहुत ही बच्चों आगे भेज लो। मुख्य भी दाड़ो चावल मराठी आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ललित जी कुमार जो पूर्व पार्षद रहे हुए हैं। खुद ही बता दें, आप खुद ही पार्षद रहे हैं। बनाया, जनता ने बनाया, मैं पार्षद भी, लोग भी नहीं था, एजुकेशन भी पूरी नहीं थी, फिर भी
पार्टी ने ये सोचा, मैं काफी वर्षों से पार्टी ने आपको सम्मान दिया, सारे कार्यकर्ता आपसे जुड़े, पार्टी आपके साथ रहेगा, तो एक सम्मान बहुत बड़ी चीज है, पार्षद बन गए आप। मैंने बहुत सम्मान किया पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने, बहुत सम्मान आज भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने माटी कला में ही अपना जीवन व्यतीत करने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अगर हमारे द्वार भेजा है तो मैं तहे दिल से उनके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जन्मदिन पे, और उनको बहुत बधाई देता हूँ। तो ललित जी आप बताएं, मुख्यमंत्री जी को आज राजस्थान सरकार बनाए 2 साल भी बीत चुके हैं, तो आप माटी कला आपका बोर्ड भी आपका बन चुका है, इसके बारे में? माटी कला बोर्ड बन चुका है, लेकिन माटी कला बोर्ड में एक खामी रह गई है कि जो कलाकार है उनको नहीं चुना गया, और जो कला नहीं जानते हैं उनको माटी कला का जो मिल रहा है सहयोग वो उनको मिलता जा रहा है। जैसे वो माटी कला में कुछ जानते ही नहीं है, वो खाली एक चाक में बैठ के अपना दीपक बनाने बता के और आप चाक ले जाओ या मशीन ले जाओ। लेकिन ओरिजिनल जो कुमार है, वास्तविक जैसे मैं हूँ, मेरे जैसों को जो सहायता मिलनी चाहिए, वो किसी ने आज दिन तक आगे नहीं पूछा कि मैं प्रजापति आपको क्या नहीं, आपकी बात भी आ जाते हैं। वास्तव में क्या होता है, कोई भी पर्चा चिट्ठी लिखते हैं, शिकायत लिखते हैं, आगे मांग डिमांड करते हैं, तो कागज आगे बढ़ता है। तो आपने ऐसी कोई मांग की? कई बार हमने इसकी मांग की है कि भाई हम माटी कला में, जैसे मैंने जिला उद्योग में एक समूह बनाया था, लेकिन वो समूह हमारा टूट गया बीच में, तो जिला उद्योग से मुझे सर्टिफिकेट मिले में तो आपके पीछे लगा हुआ है। तो ऐसा तो मैंने काम काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की सरकार को हमें कोई हेल्प मिले, लेकिन हेल्प मिले कैसे? इसमें बहुत से ऐसे लोग इसको वो ज़्यादा हमसे जानती है, हम घर के अंदर ही रहते हैं और घर के ही काम करते हैं, हमें बाहरी जानकारी कोई पता नहीं है, तो फायदा वही उठा है। नहीं, वास्तव में फायदा जो भी उठा रहा है, एक समाज के आपसे उठा रहे हैं, लेकिन अब जो पार्टी के सारे वरिष्ठ आपके साथ खड़े हुए हैं, तो हम भी सरकार से, आमजन से यही निवेदन करते हैं, वास्तव में जो हकदार हैं उसको हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसीलिए समाज के बहुत ही वरिष्ठ सुंदर जी प्रजापति भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार हैं, जो कि प्रबंधक समिति के किसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन सी वो समिति जिसके आप अध्यक्ष रहे हैं? मिट्टी चुनाव उत्पादक सहकारी समिति, मिट्टी चुनाव उत्पादक जो उदयपुर समिति है उसके अध्यक्ष रहे हैं। वास्तव में आमजन ये जानना चाहता है, जैसा कि उन्होंने आप बताया कि समाज के लेवल पे ऐसे कोई बड़े प्रयास हुए हैं जिसका जो वास्तव में हकदार है, शिल्पी है, अपना दिन रात अपने मिट्टी से पूरे शरीर को रंगना, मेहनत मजदूरी करके आमजन की सेवा कर रहा है, उनको हक नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आपने कोई प्रयास किया, उसके बारे में बताएं। पहले प्रयास हुआ था करीब 30 साल पहले, जब सरकार ने चाक दिए थे, 30-35 साल पहले चाक दिए थे, वितरण हुए थे, वो उस मिट्टी चुनाव उत्पादक सहकारी समिति के अंदर में मिले थे उस समय में। उसके बाद इसी योजना पर जिन लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुंचा। अब हम आगे प्रयास करना चाहेंगे कि समाज के शिक्षित वर्ग से कि आप लोग आगे बढ़ के, और जिन लोगों को आवश्यकता, जैसे ललित जी भाई साहब है हमारे माटी कला में, आज उदयपुर में इनके मुकाबले में कोई इतना जानकार नहीं जितनी कला इनके पास है, और बहुत सुंदर काम करते हैं ये, लेकिन आज तक इनको इस चीज़ की सुविधा नहीं मिली। नहीं, वास्तव में सबसे बड़ी बात आपने बताई, वास्तव में शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग आगे बढ़ता है, समाज के लिए काम करता है तो समाज आगे बढ़ता। तो आपके समाज के अधिवक्ता हैं, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं भरत प्रजापति एडवोकेट। तो भरत जी प्रजापति आप एडवोकेट हैं, आप बताइए माटी कला बोर्ड भी बच्चों का सब वास्तव में प्रयास किस लेवल पे चल रहे हैं, जो हर हस्तशिल्पी जो काम कर रहा है कर्मकार है उसको उसका लाभ मिल जाए? वास्तविकता में तो मेरे को तो कोई प्रयास ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि हमारे समाज को आगे ले जाने के तो प्रयास किए जा रहे हो। खाली ये पेपरी कार्रवाई हो रही है, जो कार्य कर रहे हैं लोग बाग हमारे शिल्प कुछ बढ़ाने का, उसको अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया है, और ये कला धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। नहीं, वैसे कहते हैं पिला की बच्चों को, तो आपके प्रयास किस लेवल पे होंगे वो जानना चाह रहे हैं। प्रयास तो अब किए जाएंगे, किस लेवल पर इनको किस प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सरकार से मांग रहेगी हमारी, हमें भूखंड दिलाया जाए, जिस भूखंड पे ये आराम से काम कर सके, वहाँ पे मिट्टी लाने ले जाने में सुविधा हो इनको, और ये दिलाए जाएंगे कि कम से कम रेट पे इनको सरकारी रेट पे भूखंड दिलाया जाए कुमार समाज के व्यक्ति को जो इस प्रकार के शिल्प कार्य कर रहे हैं, ताकि वो अपनी रोजगार आराम से दिला सके, और उधर पकाने में इनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे तो सिटी में पकाते कोई शिकायत करता था, बंद करो, ये हो रहा, धुआं हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है, जो सिटी को बाहर है, हमें सरकारी रेट पे जमीन उपलब्ध कराइए आपके मार्फत में, और सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा संदेश है आपका। वास्तव में
युवा को रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी मिलती रहेगी तो अपना परिवार का गुजारा करेगा, किसी व्यसन में किसी नशाखोरी से दूर रहेगा, परिवार को अच्छा चलाएगा और अपराध समाज से घटाएंगे। ये अशोक जी प्रजापति भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के भी पदाधिकारी हैं। अब बताइए, आज जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के जन्म दिवस पर जो अपने शिल्प कला जो है शिल्पी उनका जो सम्मान का जो कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। ये समय समय पर ऐसा होना चाहिए। हम जो कुमार समाज है वो बेसिक इंजीनियरिंग समाज है, एक तरह से जो पैदाइशी इंजीनियर है, मतलब तरह तरह की कलात्मक चीज़ें बनाना और ये सब चीज़ें हमारा है। जैसे अभी हमारे सुंदर जी साहब ने बताया कि उदयपुर मिट्टी चूना उत्पादक सहकारी समिति ने उस समय भी इन सरकारी योजनाओं से, जैसे चाक वितरण का कार्यक्रम, उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे हुडा जी प्रजापति, उनके नेतृत्व में चाक वितरण का कार्यक्रम हुआ था। सरकार ने चाक दिए थे और ऐसी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे समाज के युवाओं को और हम सबको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा और एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हम सब ऐसा प्रयास करेंगे। अब ये सरकारी जो योजनाएं आज अभी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू की है, तो हम ऐसा एक समाज का एक संगठन है हमारा, हम सब मिलकर सामूहिक ऐसा प्रयास करेंगे कि वास्तविक में हमारे समाज के लोगों को जिनको आवश्यकता है इन चीज़ों की, चाक की, गारा गुंदे की, मशीन की, और हम सरकार से ये भूखंड, भरत जी ने भी बात की थी, तो हम ये भूखंड की भी मांग करते हैं कि जो सिटी में मिट्टी लाने में और पकाने में हमारे को दुविधा होती है, तो हमें कहीं न कहीं भूखंड आवंटित किए जाए, तो वहाँ पर हमारे लोगों का ये सब कार्य व्यवसाय जो है, जो लुप्त होने के कगार पे है, ये वापस पुनर्जीवित हो सके। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे सामूहिक रूप से, समाज भी प्रयास करेगा, और ताकि ये सब जने मिलकर एक प्रयास करेंगे और अच्छे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा का जन्म दिवस है, साथ ही उनके कार्यकाल के 2 वर्ष भी आज पूर्ण हो चुके हैं। इसी के अंदर सम्मान की जो कड़ी है, उसमें हमारे साथ सोनी समाज के लक्ष्मी लाल जी, बहुत ही वरिष्ठ, जो खुद हस्तशिल्पी हैं और हाथों से जेवर के निर्माण करते हैं, और इनसे मिलते हैं। तो माननीय लक्ष्मी लाल जी, आज भजन लाल जी शर्मा के जन्म दिवस पे भाजपा के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्षद देवेंद्र जी, कैलाश जी हैं, आशा जी हैं, गणपत जी पूर्व पार्षद भी हैं, सारे वरिष्ठ युवा सब यहाँ मौजूद हैं। तो आपका स्वागत सम्मान करना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, और सबसे मिलके अब साथ में, तो मेरे को ऐसे लग रहा है मतलब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास साबित हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 2 साल तो बहुत अच्छे निकले हैं। मैं तो जन्म से ही इसी के साथ हूँ और इसी के साथ मरूंगा। और मेरे गांव में मेरा दोस्त था, कांग्रेस का था, पर मैंने उसको वोट नहीं दिया, मैंने बीजेपी को दिया। नहीं, मैं जिगरी खाता के साथ हूँ, पर नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, सदा रहूँगा। पार्टी सर्वोपरि, पार्टी के साथ सदा रहूँगा। बहुत उत्तम विचार हैं आपके। आइए, इस उपलक्ष्य में सारे भाजपा के पार्षद वगैरह सारे आए हैं, कैलाश जी भी वरिष्ठ हैं, तो आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्व पार्षद गणपति जी साहब और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ अभी वर्तमान में देवेंद्र जी साहू भी है, देवी और कैलाश जी परिवार सब जन है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, साथ बीजेपी में ही, बीजेपी को ही हमेशा वोट देंगे। आइए गणपत जी जो पूर्व पार्षद है, आप आइए कैलाश जी जो भाजपा के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, और साथ ही अभी मंडल के अंदर भाजपा उपाध्यक्ष है। तो कैलाश जी आप बताइए। सबसे पहले तो भजनलाल जी का 2 वर्ष हो गया, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और पार्टी की तरफ से, जैसे आप हमारे समाज के वरिष्ठ जो अंकल हैं, मतलब हम बचपन से इनके साथ खड़े हुए हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं, और ये हमारे जो सब लोग स्तंभ है बीजेपी के, और आपने इनका स्वागत किया, मतलब हमारी पूरी समाज का स्वागत किया, तो हमें पार्टी की तरफ से खाने में बहुत अच्छा लगा और दिल से खुशी है। हमारे देवेंद्र जी साहू है, पूर्व पार्षद गणपत जी है, वर्तमान आशा जी है, प्रदीप जी सिंह है, कपिल जी गहलोत है, रविंद्र जी है, साथी जी है, लक्ष्मी लाल जी है। आइए, समाज के और ही वरिष्ठ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू सोनी है और मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ जन्मदिन की। ठीक है, साथ हूँ, हमेशा पार्टी के साथ हूँ।
आइए, देवेंद्र जी साहब बहुत बड़ा नाम है जो हर समाज के हर वर्ग के ओबीसी के ये पार्षद रहे हैं और हर समाज के लिए वो प्रभारी भी रहे ओबीसी मोर्चा के। तो आपसे भी जानकारी समाज के साथ आप खड़े बताएं। आज शहर जिला भाजपा की ओर से ओबीसी मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया है कि हमारी ओबीसी मोर्चा की जो भी कामगार जाते हैं उनके वरिष्ठ लोगों का हम वहाँ जाकर सम्मान करें। इसी संदर्भ में लक्ष्मीलाल जी का यहाँ पे हम सम्मान करना है और मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन को सार्थक बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं बूंद बूंद से कहते घड़ा बढ़ता है, वैसे ये एक एक मोती छोटे छोटे जो सोने के हैं, स्वर्ण के बोलते कहते स्वर्ण के हार बनते हैं, कानों के टॉप बनते हैं, लगभग सारे कानों के टॉप से बना रहे हैं आप। जी कानों की झुमकी ये नजर आ रही है। वास्तव में पहले जोड़ते थे इतनी बड़ी बन जाती कैसे बनती है, लेकिन वहाँ से एक एक बूंद बहुत ही अगर पकड़े हैं हाथ में तो पकड़ में नहीं आती, बहुत छोटे छोटे पीस के जोड़ करके फिर उसकी पूरी टोपी। तो आप कितने वर्षों से बना रहे हैं? सर 55 साल हो गए सर। 55 साल आपको हो गए। कितना स्टाफ है, कितने जने काम करते हैं? 4-5 का स्टाफ पहले बहुत था, अब तो काम धीरे धीरे कम बढ़ गया। सोना महंगा हो गया इसलिए काम कम हुआ, तो 4-5 के घर के ही। नहीं, सोना महंगा हो गया वो अलग चीज है, गरीब नहीं खरीद पा रहा, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं आएगी जिससे पता पड़ा मशीन से बना आगे बना पा रहा है। मशीन के आगे उससे बाहर से भी आगे बाहर से होलसेल बन के आता है, तो उससे भी अपना काम में फर्क पड़ता है। बहुत बहुत इधर देखना सामने। आइए, आज हम पहुंचे हैं जगदीश चंद्र जी स्वर्णकार, मेट क्षत्रिय जो सोनी हैं उनके समाज के अध्यक्ष हैं। आने का हमारा रीजन बना कि आज राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा का जन्म दिवस है और उनके कार्यकाल को आज 2 साल हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में सब समाज जो भी हस्तशिल्पी है, जैसे आप स्वर्ण से हीरे जवाहरात जो भी आप बनाते हैं, के कान के झुमके सारे जवाहरात बनाने हैं, तो उसी क्रम में आपका भी सम्मान किया। सब समाज में ये भाजपा के वरिष्ठ आए हुए सब सम्मान कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? आप बताएं। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आज भजन लाल जी का जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है। सारा समाज मना रहा है और सारा देश मना रहा है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, 2 साल पूरे हो गए। आइए आइए, महाराज माता जी भी खड़े हैं, तो आपके घर आए सारे भाजपा के प्रधानी केला जी वरिष्ठ देवेंद्र साहू पार्षद हैं, मैं स्वयं ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष। आप बताएं सब आए कैसा लगा? आपका पता है, हमको बहुत अच्छा लगा आपका आना, हमको स्वागत है आपका। वास्तव में स्वागत सत्कार बहुत बड़ी बात है। आप बताइए। सरकारें तो बहुत देखी है, लेकिन आज देखिए सभी समाज वाले और सॉरी बीजेपी वाले अपने भाजपा वाले घर पर आके इतना मान सम्मान दे रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। वास्तव में मान सम्मान ठीक है कि सीढ़ी स्टेप चालू हुए, स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, नाल पे अगर चलना चालू हुआ था आदमी फिर छत तक पहुंच जाता, तो बहुत अच्छा आगे बड़े बड़े काम में होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको। आप ठीक है, आइए आप बताइए। मेरा नाम अजय सोनी, जगदीश उनका सबसे बड़ा लड़का हूँ। सबको बधाई मेरे तो भजन जी की 2 साल के बाद मुझे, और आपने जो स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम उदयपुर के टाउन हॉल में पीएल गाड़ीवाल जो नादौरा के प्रसिद्ध सारे संदीप पूरा जो तिल्ली की तेल की वो गजक बोलते हैं, जो गजल पीछे बन रही है। आप देख रहे हो सारे यहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो जन सेवा में आप लगे हुए हैं। तो पहले आप अपना पूरा परिचय दें, कितने वर्षों से आप ये गाड़ीवाल का ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सीएम मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का जन्मदिवस भी है और 2 वर्ष हो चुके हैं भाजपा की सरकार में। तो वो सभी जो हस्तशिल्पी हैं, जो कर्मयोगी हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आपके पास आए। मेरा नाम है और जो पौराणिक तरीका से निकालते वैसे इसमें निकालते हैं। दिल्ली को नारियल वगैरह सब मिला के दिल्ली की सभी पूरा नाम है मगर ये दिल्ली में मनाते हैं, काली दिल्ली में है, दिल्ली में, इसी दिल्ली में लोग हर प्रकार से अलग अलग तरह की बनाते हैं। कितने वर्षों से आप बना रहे हो? 38 साल से ये लगा रहे हैं। 38 साल से पहले आश्रम में लगा तेल गाड़ी मोड़ भी बन चुका है सरकार का, आपने तेल के बाद उसका भी कोई आपको कहीं से ये सब जो समाज भाइयों का जो साथ तो यहाँ तो है, हम चाहते हैं कि सभी समाज काम सिखाने के लिए और सरकार भी सहयोग करे और आइए एडवोकेट कैलाश जी साहू भी साथ में खड़े हैं। तो आप बताइए, तेल गाड़ी वास्तव में बड़ा शानदार यहाँ पे चल रहा है, वर्षों से 38 साल से आप भी ये सेवाएं दे रहे हैं और उन्हीं आज जो कर्मयोगी है हस्तशिल्पी का सम्मान कर रही है भाजपा। समाज का एक बंदा है तेल गाड़ी वैसा, जिसे हमारे भजन लाल जी ने जीवन रखा है। वास्तव में परंपराएं जो है, परंपरा और संस्कार हमें चलती रहेगी तो रोजगार मिलता रहेगा। तो अमरलाल जी साहू जो होटल एसोसिएशन के सचिव हैं, आप हैं। आइए हमारे पास राजेंद्र जी साहू माता जी के परम भक्त भी खड़ा है, आप बताएं। आप बहुत कर्मयोगी है, खुद ही दिन रात परिश्रम करते हैं। अब सरकार ने किया था और 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी
ऐसी हमें आशा है। आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः निवेदन करेंगे कि अति शीघ्र रेलगाड़ी बोर्ड का जो गठन हुआ है उसके चेयरमैन वास्तविक लाभ समाज को। आइए हमारे साथ देवेंद्र जी साहू जो कि खुद पहलवान रहे हुए हैं। हम आपसे बाकी बातें सब बता चुके हैं। ये जहाँ तेल गाड़ी ये जो इसका है गजल है, तेल का लकड़ी बनते हैं, तेल भी काम आता है। कैसे इससे शरीर को स्वस्थ प्राप्त हो उस बारे में बताएं। भजन लाल जी शर्मा का जन्मदिन है और उनके 2 वर्ष पूरे हो गए। शहर जिला भाजपा ने हमारे ओबीसी मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया जो हमारे जितने भी ओबीसी मोर्चा की कामगार जातियाँ हैं उनका हमने प्रतीकात्मक उनके वरिष्ठ लोग और उनके कलाकारों का, उनके कारीगरों का सम्मान किया है स्थान पे जाके। उसी संदर्भ में हमारे यहाँ PL गाड़ीवाल जो नाटवारा वाले अब तो स्थायी रूप से उदयपुर में रहते हैं और ये इस व्यवसाय को इन्होंने जीवंत रखा है। और ये जो जगल बनती है प्योर ऑर्गेनिक और शुद्ध तेल और तिल्ली से बनती है जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आज रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, आदि बीमारियों की जड़ रिफाइंड ऑयल है जिसमें शुगर, BP, थायराइड, घोड़े के सबके कारण वही। अगर आप तेल चेंज कर दो तो मेरी गारंटी है कि आदि बीमारियाँ आपकी सही हो जाएगी और शरीर में भी ताकत रहेगी। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। से भी अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ाए। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हाथीकोट स्थित हमारे बामासा प्रतिनिधि के यहाँ लगा है। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर की ओर से आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ाए हमारे शहर के विधायक हमारे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सभी मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित कर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे महामंत्री स्वागत करें। आदरणीय सिद्धार्थ शर्मा साहब जिले के मंत्री आ रही है रावत आपसे भी अनुरोध करूंगा खिलाड़े और प्रसाद को ऊपर होना में स्वागत अभिनंदन करें। शेष महामंत्री जी के स्वागत के आपसे भी अनुरोध करूंगा कि खिलाड़े और स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय देवनाथ जी जावेद साहब, जिले के स्वागत के लिए मैं हमारे करण सिंह जी सत्ताव साहब, आदरणीय जगदीश शर्मा साहब, राजेंद्र जी बढ़िया आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ऊपर आप प्रसाद का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में शहर के विधायक आदरणीय देवता विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए लक्ष्मण जी कमेटी, अरविंद जी बल्लारी, ग्रामीण के हमारे विधायक आदरणीय सम्मान के लिए मैं आदरणीय अनिल जी मेहता, गिरिराज जी तालवे और हमारे जिले की किरण जी ताता जी से अनुरोध करूंगा कि बना रहे और बच्चों को ऊपर उठाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद जी सामरसा प्रदेश सेक्रेटरी प्रकोष्ठ, आपके स्वागत के लिए कन्वर जी निमावत सबको मैं आदरणीय हमारे
प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि पधारें और मंच पे मंचासीन सभी हमारे अतिथियों का उपनावड़े में स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय प्रकाश जी बचाओ, आदरणीय देवी जी बचाओ। हमारे समाजी नेता ने अर्चना जी दोनों को अनुरोध करूंगा कि पहली दीदी को उपनावड़े में स्वागत अभिनंदन करें। खुशबू राठौर साहब हमारे बीच में आज उपस्थित हुए और ये मेवाड़ की पावन भूमि है, बाबा साहब की ये भूमि है। नारा इतना जोरदार होना चाहिए कि आवाज हमारे भजनलाल जी माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। अनेक दायित्व जिनको मिले, नेता प्रतिपक्ष रहे जिनको सर्वाधिक विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। दरअसल के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनने दूसरी सरकारों के अंदर सरकारों को पटने में अपनी चाकरी से लेते थे, इसी रूप से आज हमारे बीच आप पधारे हैं। मैं आपका पार्टी की बात अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय विजय जी बताओ अपने यहाँ मैं पार्टी का उपविजेता जिलाध्यक्ष था उस समय यहाँ पर लोकल सभा में यहाँ पर पदार्पण करके और वास्तव में हमारे को जैसे ताराचंद जैन साहब ने कहा वैसे विधानसभा में हमारे को इनकी अनुपस्थिति हमारे को एक दफा झकझोर देती है। ऐसा वक्ता और विपक्ष में हो और चाहे पक्ष में हो किसी को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि इनका अनुभव होता था। नेता प्रतिपक्ष भी रहे और ये कैबिनेट मंत्री भी रहे, मगर हमारे को एक बच्चे की तरह हमारे को जो इस उदयपुर की जो भी हम आवाज उठाते तो इनके मंत्रालय काम करते हुए तुरंत करते थे। गुलाबी साहब और राजेंद्र सिंह राठौर साहब भी ऐसा नहीं होने से हमारे को बहुत बड़ा मतलब कमी महसूस होती है। वैसे राजेंद्र राठौर साहब का मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिलाध्यक्ष हमारे इस देखता मीटिंग का और हमारे मिथिलेश जी गौतम साहब आवाज यही क्या आवाज देती हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। महिला अत्याचार के अंदर गहलोत साहब के समय पर पहले पायदान पर उस समय राजस्थान पहुंचा और भ्रष्टाचार के कारण को मुझे कहना ही था। गहलोत सरकार के एक मंत्री अभी 3 दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत लेकर आए और एक ही सरकार भजनलाल जी की सरकार, एक कार्यकर्ता की सरकार अपने पहले साल का जब जश्न मना रहे थे तो भजनलाल जी ने 1 साल में जो काम हुए वो जनता के सामने लेकर गए। आज जब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल को सेवा के माध्यम से 2 साल में होने पर क्या किया, किन सपनों को पूरा किया, किस प्रकार राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने की तमन्ना इस सरकार के मन में है, पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अब जनता के बीच में आई है।
उन कामों को मैंने पूरा कर दिया। ये वही व्यक्ति कह सकता है, वही सरकार का नुमाइंदा कह सकता है जो कथनी और करनी के अंतर को पटाकर राजस्थान और अपने शहर की अगुवाई में उस विकास के नए इतिहास को लिखने का साहस करता है। आज हर एक व्यक्ति जो पहली चीज चाहता है, पहला हर एक व्यक्ति के नागरिक के मन में बात रहती है, अमन चैन रहे, हम और हमारा परिवार, हम और हमारा समाज सुरक्षित रहे। 2 साल का समय महिला अत्याचार के अंदर गहलोत साहब के समय पर पहले पायदान पर उस समय राजस्थान पहुंचा और भ्रष्टाचार के कारण को मुझे कहना ही क्या, गहलोत सरकार के एक मंत्री अभी 3 दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत लेकर आए और एक ही सरकार, भजन लाल जी की सरकार, एक कार्यकर्ता की सरकार अपने पहले साल का जब जश्न मना रहे थे तो भजन लाल जी ने 1 साल में जो काम हुए और जनता के सामने लेकर गए। और आज जब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल को सेवा के माध्यम से 2 साल व्यतीत होने पर क्या किया, किन सपनों को पूरा किया, किस प्रकार राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने की तमन्ना इस सरकार के मन में है, पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अब जनता के बीच में आई है। ये अंतर है दोनों सरकारों के बीच में। मैं ताराचंद जी को सुन रहा था, ये बात सही है कि मैं 35 वर्षों तक लगा विधानसभा में रहा, सरकारें जाती रही, सर्व सरकारों के रिपोर्ट कार्ड को भी देखता रहा। और ताराचंद जी, मैंने आज तक इस प्रकार के 10 जनवरी का दिन आएगा, मेरे बचे हुए कामों का शिलान्यास करूंगा और 3 साल तक मैं क्या करूं, मैंने जिन बातों को लेकर जयपुर की अगुवाई की थी उन कामों का मैंने पूरा कर दिया। ये वही व्यक्ति कह सकता है, वही सरकार का नुमाइंदा कह सकता है जो कथनी और करनी के अंतर को पटाकर राजस्थान और अपने शहर की अगुवाई में उस विकास के नए इतिहास को लिखने का साहस करता है। आज हर एक व्यक्ति जो पहली चीज चाहता है, पहला हर एक व्यक्ति के नागरिक के मन में बात रहती है, अमन चैन रहे, हम और हमारा परिवार, हम और हमारा समाज सुरक्षित रहे। 2 साल का समय भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस पर चल रही है। परसों समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ, विधायक विकास पोस्ट पर कमीशन खोरी की बात आई। मुख्यमंत्री जी ने अपने ही विधायक के खिलाफ न केवल जांच उठाई बल्कि विधायक विकास कोष का पैसा जब्त भी किया और 15 दिन में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का राजस्थान के अवाम को एक संदेश दिया। खुद उन्होंने अपने ट्विटर पर यह बात कही कि 0 टॉलरेंस की नीति जारी रही। आज राजस्थान के अंदर जो आमूल-चूल परिवर्तन आप देख रहे हो, ये सरकार आने के बाद में 16 नीतियां जारी हुई। पर्यटन नीति से लेकर MSME नीति से लेकर खेल नीति से लेकर, मैं उनका जिक्र करूंगा तो लंबा समय लगता है। कौन बनाता है नीतियां? नीति बनती है तो उस नीति के आधार पर सरकारें निर्णय लेती है। उस समय डिस्क्रिप्शन नहीं रहता किसी का भी। सरकार में मनमर्जी से काम नहीं हो सकता, पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी हो जाता है। लोग न्यायालय में चले जाते हैं नीति के खिलाफ फैसले पर। भजन लाल जी का कमाल है, डबल इंजन की सरकार है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने दुनिया के सामने हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए आज हिंदुस्तान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आज दुनिया से आंखें में आंखें मिलाकर बात कर रहा है। उन्होंने एक ही बात कही थी, ना खाओ ना खाने दो, भ्रष्टाचार रहित शासन चलाओ, पारदर्शी शासन चलाओ। और आज पारदर्शी शासन का कमाल है कि नीतियों के आधार पर निर्णय हो रहा है। कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें करते हैं, 35 लाख करोड़ के MOU की बातें भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि व्यक्ति वहीं पैसा लगाता है, वहीं कल कारखाने लगाता है जहाँ उसको उम्मीद होती है कि मैं यहाँ मेरा उद्योग खोलूंगा, मेरा उद्योग चलेगा, सुरक्षित रहेगा, मैं सरकार को कर दूंगा, खुद भी मैं कमाऊंगा। जहाँ उसको सुरक्षा मिलती है, अच्छी कानून व्यवस्था मिलती है, अच्छी बिजली मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, अच्छा राम होटल का प्रबंध होता है। आज देश और दुनिया के लोग राजस्थान को निवेश का सबसे अच्छा राज्य मानने लगे हैं। 8 लाख करोड़ के इंडस्ट्रीज का शुभारंभ हो जाना, प्रारंभ शिलान्यास हो जाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार के अंदर व्यापारी से लेकर हर वर्ग की सुरक्षा की गारंटी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आज राजस्थान की प्रगति की बात करें, आज राजस्थान की GDP की बात करें, आज राजस्थान में प्रति व्यक्ति की आय की बात करें, आज राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं पर हर वर्ष खर्च करने वाले राशि की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की तस्वीर बदलना प्रारंभ हो गई है। कितने वर्ष बीत गए, मैं शेखावाटी से आता हूँ, पानी नहीं, पानी की किल्लत हमारे पास बनी रहती है। 34 साल पहले भैरव सिंह जी शेखावत ने यमुना का जल समझौता किया था। सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने हिम्मत नहीं की। ये भजन लाल जी का कमाल रहा। यमुना जल समझौता, उसका पानी ओखला डैम से चलकर 263 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से शेखावाटी में आए। ये जो राम जल सेतु जिस योजना की जिक्र अभी हमारे मित्र मिथिलेश जी कर रहे थे, 17 जिलों की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला 26,000 करोड़ की राशि का काम शुभारंभ हो चुका है। आज जिस भी क्षेत्र में जाए, हर जगह पर हमारा नौजवान कहता है कि मेरे में बुद्धि है, मेरे में योग्यता है, इस सरकार में मेरी योग्यता की कदर है, मैं प्रतियोगिता की परीक्षा पास करता हूँ, ना पेपर लीक होता है, ना नौकरी लुटती है, मेरे को मेरी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलती है। पहले नौकरी के अंदर नेताओं की पर्ची चलती थी, जिसका जिक्र भी PCC चीफ के परिवार के बारे में मिथिलेश जी कर रहे थे। खर्ची चलती थी, पैसा चलता था, पेपर लीक पर नौजवान कहाँ उठता था। आज वो आप देख रहे हैं 2 साल में RPSC कैलेंडर जारी कर रही है। अभी 1,53,000 नौकरियों का 1 साल का कैलेंडर जारी है। किस महीने में परीक्षा होगी, किस समय इंटरव्यू होगा, मैं समझता हूँ कि पारदर्शी सरकार का कमाल है। आज किसान की बहबूदी के लिए हमारे भजन लाल जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मिलकर 3,000 रुपये अलग से देते हैं। 9,000 रुपये राजस्थान के किसान के खाते में, 70 लाख किसान के खातों में अब 18,000 करोड़ रुपए बिना मांगे चले गए। एक वो समय था जब किसान को कर्जा माफी के नाम पर गुमराह करने वाली सरकार कांग्रेस के राजकुमार आए, 1, 2, 3, 4 फिल्मी गाने की तर्ज पर 10 गिनती करके बोले 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। 10 दिन में कर्जा माफ करने वाली कांग्रेस की हुकूमत ने
किसान के सपनों को तोड़ने का काम किया। भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कहती है वो ये करती है, क्योंकि हमारे सरपरस्त पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने देखा होगा G20 के नाम पर दुनिया के 20 शक्तिशाली देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को कहने लगे, प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ो, और प्रधानमंत्री जी ने वासुदेव कुटुंबकम की बात कही, पूरी दुनिया एक परिवार की बात कही, जिसको दुनिया के लोगों ने माना। कोई सोच सकता था जिस योग को हमारे मनुष्यों ने जिसको जन्म दिया था, आज 183 देश उस योग दिवस को मना रहे हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत की सेना का कमाल देखा। दुश्मन की सरहद में जाकर उन आतंक के ठिकानों को नष्ट करने की वो कहानी आपने सुनी। आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की सेना तीसरी वो सेना है जिसको दुनिया में सर्वशक्तिशाली सेना कहा जाता है। आज हमारा उद्योग प्रवाह चल रहा है, आज हमारा किसान खुशहाल है, आज हमारा नौजवान अपने अरमानों को पूरा कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 साल बना 5 साल की बहस की चर्चा पीसीसी चीफ ने कर को डाली। हमने भी उनको कहा है, राजदेपुर की ऐतिहासिक धरती से मैं कहना चाहता हूँ, पीसीसी चीफ साहब आपने विधानसभा से पलायन करके टुकड़ों में कर दिया आपकी कांग्रेस। प्रतिपक्ष का नेता को पद से हटाने का आपका षड्यंत्र, आप में ताकत हो, आने वाले बजट सत्र के अंदर 2 दिन की बहस रखो। आंकड़ों के आधार पर सिद्ध हो जाएगा कि सरकार भजन लाल जी की सरकार ने 2 साल में क्या किया और आपने 5 साल में क्या किया। इसलिए मैं तो यही कहने आया हूँ कि हमें सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के इस आह्वान में, इस पखवाड़े में आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अध्यक्ष जी आपको। मुख्यमंत्री जी के जन्म पर आपने अनेकों कार्यक्रम किए, सेवा के काम को किया। मैं समझता हूँ सेवा के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास 2 सालों में हुए हैं, ये प्रयास राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। हमारे मन में उस राजस्थान को, खुशहाल राजस्थान को, प्रगतिशील राजस्थान की जो तमन्ना है वो पूरी होगी। मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए पहली नुक्कड़ सभा उदयपुर में, जिसमें सरकार के नुमाइंदे खड़े होकर छाती तान कर कह रहे हैं हमारी सरकार ने अधिक काम किए, और सामने चलने वाले 200 विधानसभा में जाएंगे और कल जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाकर हम अपने विकास की गाथा को सचित्र जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। वही सरकार करती है जो जनता के सपनों को पूरा करती है। जिन संकल्पों के आधार पर सरकार ने जनता के बीच में जाके कहा था शासन हमारा आएगा, इन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। भजन लाल जी ने 73% संकल्पों को पूरा किया, 6 संकल्प भी पूरे होंगे और राजस्थान नए राजस्थान के रूप में उदय होगा। 2047 में जब हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी $35 बिलियन के प्रबंधक उसमें अपना सहयोग करेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था बदल रही है, राजस्थान की कानून व्यवस्था बदल चुकी है, राजस्थान में विकास की नई कहानी लिखी जा चुकी है। इस सब काम के साक्षी के लिए आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय रुचिका जी को। और यहाँ पधारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, जिले पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाएं। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टिप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।